नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुल बाज़ार शेयर योर शेयर्स करके मेरा चैनल है। बेसिकली दोस्तों इसमें ना मैं शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से अब शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक प्लेलिस्ट में बनाऊँगा। तो देखिए एक्चुअली क्या है, कहीं जो हमारे दोस्त है या जो भी आप लोग देखते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, किस चीज़ पे, नौकरी पे, या अपना छोटा मोटा कोई अगर करता होगा बिजनेस वगैरह। तो वो बड़े जो कर रहे हैं बिजनेस या जो बड़े ऊपर उसमें जॉब में है तो उनको तो ज़्यादा कोई वो रहता नहीं है, बट उनको ये चीज़ें पता रहती है, ये ध्यान रखना आप। हम जैसे छोटे मोटे को जॉब कर रहे हैं 20-25-30 हज़ार की, तो उनको इतना ये आइडिया होता नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, स्टॉक मार्केट जो है एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से एक बढ़िया सी आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम पे अच्छा खासा रिटर्न, अच्छा खासा मैं कह रहा हूँ, अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। और ये हर एक कंट्री का अपना एक मार्केट होता है। तो अपना इंडियन मार्केट का निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि निफ्टी के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनियाँ लिस्टेड है, ठीक है ना। तो परफॉर्म के हिसाब से उसमें लिस्टेड होते रहते हैं, डी लिस्ट भी होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी हमारे जो 50 जो कंपनी है बेस्ट वो रहती है। ऐसी बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी क्या है, बैंकों का एक जो टोटल इंडेक्स होता है, तो बैंक जितने भी हैं उनको मिला के एक बैंक निफ्टी एक इंडेक्स बना दिया जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे जितने बैंक है वो आते हैं, और निफ्टी 50 के अंदर भी हमारे 50 स्टॉक आते हैं। तो ये तो ऐसे आप निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी ये वो आप देखते रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो, कई बार सवाल जो होते हैं आपके, वही मैंने सवाल लिखे हुए हैं और कोशिश करूंगा मैं कि आपको उनके जवाब दे दूं। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार क्या होता है? देखो बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर देश का अपना एक शेयर मार्केट होता है, ठीक है। मतलब कि सपोज करो आपको कोई कंपनी पसंद है, आपको पता है यार ये कंपनी नहीं खुल रही है या ये कंपनी ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो मेरे को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक कि जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, है ना, रियल इस्टेट में, तो वैसे ही आप चाह रहे हो कि यार मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, और वो कंपनी भी चाह रही है कि यार लोग हम पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। मतलब कि उनके पास भी क्या है, इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, उनका बिजनेस और बढ़िया होगा और मुनाफा आएगा। तो और वो मुनाफा फिर जितने भी उसमें इन्वेस्टर होते हैं तो एक हिसाब से उनकी हिस्सेदारी हो जाती है उस कंपनी में, तो फिर वो मुनाफा उनको बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से कंपनियों ने क्या करा, आप डायरेक्ट कंपनी में आप कंपनी को तो खरीद नहीं सकते, तो इस तरीके से फिर ये मार्केट बन के यहाँ पर वो क्या है, अपने कुछ शेयर्स निकाल देते हैं। तो उन शेयर्स को आप बाय और सेल करके उन पे भागीदारी ले सकते हो। सपोज करो जैसे रिलायंस है, टाटा है, बजाज है, ऐसी कितनी भी, कॉलगेट है, डाबर है, एशियन पेंट है, जो भी आप जैसे शूज़ पहनते हो, बाटा का है, लिबर्टी का, तो ये जैसे और कुछ भी जैसे जो भी आप मतलब जिस सेक्टर से भी चलते हो, तो इन सारों के वहाँ पर लिस्टेड रहती है कंपनी और इनके शेयर्स हैं। तो आप अगर आपको पता है कि यार बाटा ग्रोथ करने वाला है, बाटा के ऐसे ऐसे और भी वो खुल रहे हैं, तो आप बाटा का ले सकते हो, वहाँ से शेयर उठा सकते हो और उसको रखो। बट अधिकांश लोगों के मन में क्या है कि शेयर मार्केट में सट्टा है। वो भी मैं बताऊंगा सट्टा किसके लिए है और सट्टा कहाँ पर होता है। सही बात है, सट्टा है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ पर होता है। तो शेयर मार्केट का आप बेसिकली समझ गए। आप शेयर मार्केट में क्या है, हमारे उसमें हम दो जगहों से शेयर खरीद सकते हैं, एक बीएसई, एक एनएसई। बीएसई क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो रेट लगभग दोनों का सेम ही रहता है। जैसे कॉलगेट है, कॉलगेट बीएसई में भी रजिस्टर्ड है, एनएसई में भी। तो बीएसई का जैसे वहाँ पर उसका अगर सपोज करो कि 2,500 का वो वहाँ पर रेट है, 2500 का, तो वहाँ 2500 ₹1 या ₹2 ऐसे डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है बीएससी और एनएससी का, दो रहते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है बेसिक को लेके, आप मेरे को बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, अगर कुछ ऐसी जानकारी बेसिक आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9690746431, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये तो हो गया ख़त्म। अब मैं आपके पहला क्वेश्चन का तो होप्स हो कि आंसर आपको मिल चुका होगा कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है ना। क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। क्या स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है? तो देखो मैंने उसका आंसर लिखा है, हाँ है और नहीं भी है, ये आप पर निर्भर करता है। मतलब देखो अब इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ सट्टा कब होता है। देखो स्टॉक मार्केट में ना 5 या 6, चलो मैं अभी आप इसको समझता हूँ। अभी आप इस लाइन से इतना ही समझो कि हाँ ये सट्टा भी है और नहीं भी है, ठीक है। जो इन्वेस्ट करता है उसके लिए सट्टा नहीं है, बट जो सट्टे की तरह इसको खेलता है उसके लिए सट्टा ही है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते, क्या स्टॉक मार्केट से लोग बर्बाद हुए हैं? हाँ बर्बाद तो हुए हैं, लेकिन आबाद भी हुए हैं, ये भी फिर वापस आप पे ही निर्भर करता है। क्या स्टॉक मार्केट से सच में पैसा बनता है? हाँ बनता है, पर डिसिप्लिन में काम करने से, ठीक है ना। डिसिप्लिन में काम करने से। इस लाइन को थोड़ा सा गौर करो, ठीक। और आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में काम कैसे करें।
ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ सबसे पहले स्टॉक मार्केट में काम कैसे करें, ठीक है। अभी यहाँ से चलते हैं। देखो 2 सवाल आपके जितने भी सवाल है, अब मैं नेक्स्ट उसमें आपके सारे सवाल हो जाएंगे ख़त्म। देखो स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बर्बाद होता है, या फिर आप ये समझ लो क्या स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, इसका आंसर मैं यही दे रहा हूँ, ठीक है। देखो स्टॉक मार्केट में ना सेगमेंट होते हैं, कितने स्टॉक मार्केट में कितने सेगमेंट है, 5 से 6 सेगमेंट होते हैं। पहला क्या है, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन कहते हैं इसको, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देता है, ऐसी बात नहीं है। देखो जो ज़्यादा रिस्की होगा वो ज़्यादा रिटर्न भी देगा, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होने से, लोगों के अंदर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होने से, डर होने से, लालच होने से, तो यहाँ पर जो है ना वो लॉस ही करते हैं। तो इसलिए इस सेगमेंट को मैं हमेशा बोलूँगा यहाँ पर हमें नहीं काम करना है, तो इसको कर दो, कट 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 कट, ये हमें काम यहाँ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, कमोडिटी, ये भी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न है। कमोडिटी मतलब कि ये अलग सेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे हमारा FNO ये चलता है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक जो मार्केट खुलती है, बट कमोडिटी मार्केट खुलती है 9 से लेकर रात के 11:30 बजे तक। अब इसमें क्या है, ये भी मतलब रिस्की ट्रेड होता है, ठीक है। एक तो यहाँ वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक। ये मैं कमोडिटी का आपको बाद में बताऊंगा, ये अभी आपके मतलब का नहीं है, तो इसको भी आपका मतलब का जो है मैं वो बता रहा हूँ, ये भी कट कट कट, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पर काम नहीं करना है। करेंसी हो गई जैसे आपकी डॉलर और ये, तो ये भी आपने काम नहीं करना है, ठीक है ना। मैं जहाँ काम करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, और यहाँ करोगे तो फिर तुम भी कहोगे कि सट्टा है, पैसे नहीं बनते, बर्बाद हो गए, जो सारे लोग कहते आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड सेफ है बट रिटर्न बहुत कम है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ भी काम नहीं करता हूँ। आप कर सकते हो, देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सेफ है, ठीक है ना, लेकिन रिटर्न भी कम है। हाँ ये है रिटर्न इनका जो बैंकों के मुकाबले जैसे FD है या LIC जो देती है उनसे बढ़िया है, ये मैं मानता हूँ, या जो SIP कराते हैं जैसे बजाज और ये वो, उनसे बढ़िया है। आप SIP खुद करो, स्टॉक में करो, यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोल के। अब डीमैट कैसे अकाउंट खुलता है, वो कैसे होता है, वो भी मैं सब बताऊँगा आपको। अब आता है यहाँ पर आई बात कैश की। कैश बोलते हैं इसको, कैश मार्केट बोल दो, इक्विटी बोल दो, या इसके अलावा इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विटी मार्केट, या इसको आप ये बोलते हो स्विंग ट्रेडिंग भी, ये स्विंग ट्रेडिंग, ये सब इसी के पार्ट है, ठीक है। अब समझते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, ये हमारे लिए ग्रीन है, यही हमें काम करना है, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आप देखोगे तो उसमें मैंने क्लियरली अपना प्रॉफिट लॉस का आपको स्टेटमेंट दिखाया है कि मैंने इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी मैंने कट कर रखा है, ये इसमें मैंने 25 लाख गंवाए थे। अब मैं कहीं ना जाके कहीं इक्विटी और ये इसमें काम करके अब जाके मैं कहीं अपना पैसा रिटर्न कर पा रहा हूँ, ले पा रहा हूँ वापस। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया ये है आपके लिए। आपको इक्विटी में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करना, वो कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी होता क्या है, कैश है। कैश का मतलब है कि आप जो है ये FNO अलग चीज़ है, FNO मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैश सपोज करो कि कोई स्टॉक है, जैसे मैंने बोल दिया रिलायंस का है, अभी उसका भाव चल रहा है सपोज करो 1000 रुपये, तो वैसे तो ज़्यादा है, 2500-2600 के आसपास होगा अभी रिलायंस, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे कि 1000 रुपये है। तो अब आप क्या करोगे, आपने जैसे 10 शेयर खरीद लिए तो आपने उसमें 10,000 लगा दिए। अब वो आप पे डिपेंड है जब कि वो 100 रुपये से गिरते नीचे भी आ रहा है, लेकिन आपको पता है रिलायंस कंपनी अच्छी है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और आप ऑनर को भी जानते हो, उसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, तो आप उसको होल्ड करके जैसे 500 पे आया आपने 10 और खरीद लिए वहाँ पर, तो आपका एवरेज प्राइस जो हो जाएगा 700 के आसपास कहीं एवरेज प्राइस हो जाएगा। फिर वो जिस दिन 700 को क्रॉस करेगा तो जैसे ऊपर जाएगा तो आपका 20 तो क्वांटिटी आपकी बढ़ी गई, तो आप प्रॉफिट में आना शुरू कर दोगे। अब इसमें क्या है कैश में कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कब तक रख सकते हो। जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप उसको रखे रहो। लॉस हो रहा है, आपको पता है अच्छी कंपनी है, ठीक है, लॉस हो रहा है तो 2-4 महीने रुक जाते हैं, रुक जाओ, उसके बाद वो वापस रिटर्न ऊपर जाएगा तो फिर अपना प्रॉफिट आएगा तुम्हें। तो ये होता है कैश, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग जो भी कहते हैं। अब मैं इसमें सबसे बढ़िया जो मेरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि कम टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम तक मैं होल्ड नहीं करता हूँ। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आपको और आप मेरे साथ स्विंग ट्रेडिंग ही करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ऐसी कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे डाबर का स्टॉक है या एशियन पेंट है या पॉलीकैब है, तो कोई भी ले लो आप, या ABB है ना, बहुत अच्छे स्टॉक है, मैं आपको लिस्ट भी बताऊँगा कि आप कहाँ कहाँ ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो अब जब आप इनमें काम करोगे, इस तरीके से काम करोगे, कैश, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में काम करोगे, आप हमेशा, मैंने लिखा ना यहाँ पर, कई लोग तो कहते हैं नहीं रिस्क है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, ऑलवेज सेफ एंड रिटर्नेबल। आप एक अच्छा रिटर्न कमाओगे और सेफ
रहोगे। बस आपको स्टॉक बहुत स्मार्टली चुनने हैं। स्टॉक वो चुनने हैं जो हाँ जिनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हो, जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी हो, जिनमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिनका जो क्या कहते हैं बैलेंस शीट अच्छी हो। ये सारी चीज़ें कैसे देखते हो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में। अब ये तो कैश समझ गए आप। अब देखो जो ये कैश वगैरह करेगा ना तो हमेशा पैसा बनाएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि शेयर मार्केट सट्टा है। इसलिए मैंने बोला था कि शेयर मार्केट सट्टा है भी नहीं भी है। ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये कभी नहीं बोलेंगे कि शेयर मार्केट सट्टा है, ठीक है। शेयर मार्केट सट्टा बताने वाले ये है, बाकी ये म्यूचुअल फंड भी नहीं बोलेंगे। ये तीन ऊपर के। अब ये एफएनओ क्या है? एफएनओ मैं बता देता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन कहते हैं इसको। जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक शेयर है, ठीक है। अब होता क्या है, चलो एक फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा क्या है। इसलिए अभी क्योंकि आपने करना ही नहीं है, मेरे को बताना भी नहीं यार। देखो सीधी सी बात है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें खुद बर्बाद हुआ हूँ, तो मैं किसी और को बता के बर्बाद करना नहीं चाह रहा हूँ। जो अच्छा है मैं वो बता दिया। अब आपके लोगों की मर्जी है कि करना है नहीं करना है आपने। यहाँ करोगे तो बहुत बढ़िया है। अब कैसे करोगे? इसके लिए देखो डीमैट अकाउंट खुलता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलता है ना, एचडीएफसी में आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, आईसीआई में, ठीक है ना, वैसे ही क्या होता है ब्रोकर के थ्रू आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। ब्रोकर के थ्रू भी खुलता है, बैंक के थ्रू भी। अगर आपको ब्रोकर पे विश्वास नहीं है तो आप बैंक के थ्रू भी खोल सकते हो, जिसमें आपका बैंक है। जैसे एचडीएफसी बैंक है आपका, या पीएनबी है, एसबीआई, जो भी है वो सब बैंक को खोलते हैं। लेकिन वहाँ क्या है, थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ब्रोकर होते हैं। तो मैं जो खुद करता हूँ ज़ीरोधा से करता हूँ। तो ज़ीरोधा का अगर आपने करना है तो मैंने नंबर आपको बता दिया है मेरा 9690746431। कैसे ज़ीरोधा में खुलता है, क्या उसके चार्जेस है, एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं अपना लिंक दे दूंगा, उसी के थ्रू आप वहाँ पर अपना अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। इसके अलावा भी अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपके पास कोई भी क्वेरी है रिलेटेड बेसिक स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार के रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हो। अब ये इतना तो समझ गए हो, हर देश का अपना मार्केट होता है, चाहे वो जापान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबका अपना यूएस हो, यूएस का आपको पता है डाउ जोन्स है। तो इस सब का अपने उसका मार्केट होता है, ठीक है ना। और बड़े प्लेयर जैसे मैं क्यों कहता हूँ आपसे कि आप ये एसआईपी जो है खुद करो, स्टॉक में करो, डीमैट अकाउंट खोल के। किसी जैसे बजाज वाला कर रहा है या एचडीएफसी वाला कर रहा है या आईसीआई प्रूडेंशियल, ये इन पे मत करो। क्यों? ये सारे क्या करते हैं, आप लोगों से पैसा लेते हैं। एलआईसी हो गई, ये सब आपसे पैसा लेते हैं। ये अपना मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से रिटर्न कमाते हैं, आपको थोड़ा बहुत दे के बाकी अपने जेब में डालते हैं। ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। खुद अपने उसके ऑनर बनो यार, क्यों किसी पे डिपेंडेंसी रखनी। और मैं हूँ साथ में मिलके करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या था, क्या स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, आपका क्लियर हो गया है। क्या स्टॉक मार्केट से लोग बर्बाद हुए, बता दिया कहाँ बर्बाद हुए, कहाँ आबाद हो रहे हैं, ठीक है। क्या स्टॉक मार्केट से सच में पैसा बनता है? बिल्कुल बनता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में काम कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब एक ये है कि क्या स्टॉक मार्केट में सच में पैसा बनता है पर डिसिप्लिन में लेगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यार आपने स्टॉक लिया, जैसे सपोज करो कोई स्टॉक है 500 रुपये का, आपको पता है अगर देखो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो 5-6 साल की, फिर तो कोई बात नहीं, और बस आपने वो उसकी चीज़ें देख के फंडामेंटल देख के ले रखी है। 500 का और गिर के 300 भी आ गया ना, आप वहाँ पर एवरेज कर लेना। अगर आपको पता है यार हाँ यार क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, इस पर लोन नहीं है, ठीक है ना, इसका कैश फ्लो अच्छा है, कई चीज़ें होती है पैरामीटर, वो मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं, वो सब अच्छा, वो गिर भी गया कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन हो 300 रुपये पर आता है और उठा लो आप, और लंबे टाइम के लिए। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग हो, मैं जैसे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ 15-20 दिन के लिए करता हूँ मैं, तो मेरे को अगर मैंने 500 पे लिया है, मुझे पता है 500 पे लिया है, मेरा टारगेट इसमें जो टारगेट रहेगा, मतलब जो मेरा प्रॉफिट रहेगा कितने पॉइंट का, 500 से मैं अगर सपोज करो, मैं जब मेरे को पता है 500 से 540 तक मैं इसको 40 पॉइंट लूँगा, तो वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस मेरा जो होगा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी होगा। अब जो पहले आ गया मेरा, अगर 12 पॉइंट नीचे गिर गया तो मैं निकल जाऊँगा, चाहे उसके बाद फिर वो 500 पॉइंट भाग जाए, मुझे मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन से काम करो, और डिसिप्लिन में काम करोगे तो आपका पैसा बनेगा, ही मेरी गारंटी है। अब कहाँ पर कौन से स्टॉक में लेता हूँ, कौन से स्टॉक नहीं लेता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो आगे मैं बताऊंगा। कहाँ से मैं ढूंढता हूँ, कहाँ से मैंने एक एक्चुअली क्या है प्रोग्राम बना रखा चार्टिंग के पे, एक चार्टिंग के करके एक वेबसाइट है, उसमें प्रोग्राम बन के उसमें स्टॉक निकल आते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, होप सो इसको ध्यान से देखिए शुरू से लेकर अंत तक, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो, ताकि इसकी रीच बढ़े। और आने वाले इसमें अगर सब्सक्राइबर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो तब से मैं आपके साथ लाइव वीडियो में लाइव ट्रेड करूंगा आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग। मतलब कि जैसे सपोज करो मैंने आज कोई लिया तो आपको भी दिखाऊंगा, और आप भी लोगे, और स्टॉप लॉस मेरी तरह आप भी स्टॉप लॉस लगाओगे, मेरा तरह आप भी टारगेट करोगे। हाँ, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लोगे, मैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।